जिनसे बातचीत की है सुजाता शुक्ला ने। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पथरिया से हमारे श्रोता चंदूलाल सिंगरौल जी से। बहुत बहुत स्वागत है चंदूलाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आज चुना है। जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेके? रेडियो के कार्यक्रम में भाग लेकर तो अत्यंत खुशी होती है मैडम जी। अरपा रेडियो सुनते मेरे को 4था साल हो रहा है। और सबसे पहले मैं रेडियो सुनने की शुरुआत आकाशवाणी बिलासपुर से हुई। उस समय मैं बिलासपुर में पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान जी आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना हुई थी 1991 में। अच्छा। जी मैम जी। तो आप बता रहे हैं आपकी बिलासपुर से शुरुआत हुई है रेडियो सुनने की, तो रेडियो के साथ आपकी पहली याद क्या है जो आपको याद है कि रेडियो जब आप सुने तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ था उस समय? उस समय मैं 11वीं क्लास पढ़ रहा था और अपने साथियों के साथ वहाँ रह रहा था मैं बिलासपुर में किराए के मकान में। तो और जो मेरे दोस्त थे वो बिलासपुर आकाशवाणी से उसी समय वो जुड़े थे। तो वो उनका नाम जब आकाशवाणी में मैं सुना तो मैं बहुत मुझे गर्व हुआ और मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी अपना नाम आकाशवाणी से सुनूं। तो उसी दौरान जब उस समय FM किट के द्वारा ये लगाकर सुनते थे रेडियो, तो मैंने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की और उन्होंने मेरे को बताया कि आप पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी फरमाइश लिखिए। तो फिर उसी जमाने से फिर पोस्ट कार्ड लिखना शुरू किया। पोस्ट कार्ड के माध्यम से फिर हमारा नाम जब आकाशवाणी में आता था तो बहुत प्रसन्नता होती थी मैडम जी। उस समय एक सभा में कार्यक्रम प्रसारित होता था आकाशवाणी बिलासपुर का। हाँ। फिर कुछ दिनों बाद 2 सभा में हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे 3 सभाओं में कार्यक्रम का प्रसारण होना शुरू हो गया। बिल्कुल, मतलब आप 11वीं से जुड़े हुए हैं रेडियो के साथ और अभी तक आपका रिश्ता बना हुआ है उससे? जी, बराबर बना हुआ है मैडम जी। हाँ। तो चंदूलाल जी, हम बातें तो बहुत सारी करेंगे। सबसे पहले आपके बचपन पर आते हैं कि कैसा बीता आपका बचपन? कोई माँ की कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद आती है या ऐसी कोई बचपन से जुड़ी कोई याद अगर हो तो वो हमें शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं। जी, बचपन की यादें ये है मैडम जी, जब मैं छोटा था तो मैं अपनी नानी के साथ या अपनी मम्मी के साथ जब गांव में लेकर मेरे को जाते थे तो गांव वाले या जो भडरी लोग आते थे या गुदरिया बाबा लोग आते थे, वे मेरी मम्मी को या नाना को बोलते थे कि आपका ये लड़का बहुत होनहार है, बड़ा होकर उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा इनके चेहरा से या उससे लग रहा करके बोलते थे। तो वही बातें मेरे को ये मेरी नानी और मेरी मम्मी बताती थी इस बात को। तो जब मेरे को शिक्षक की जब नौकरी मिली तो वो सबसे ज्यादा
अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पत्नी हाउसवाइफ हैं और आप जी। एक शिक्षक के रूप में स्थापित हैं अपनी जिंदगी। जी जी मैम जी। तो जिंदगी के किस मोड़ पर आपको ऐसा लगा कि हाँ अब मेरी जिंदगी जो है वो पटरी पर आ चुकी है, और इसके पहले कब आपको ऐसा लगा था कि अब जिंदगी डगमगा रही है, मुझे कुछ करना है? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जगमगाने वाली बात तो मेरी जिंदगी में नहीं आई मैडम। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे परिवार का अपने नाना मामा पक्ष से बहुत सपोर्ट मिला है और मेरे नाना ही मेरे आदर्श है, मेरे पूज्य हैं, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हुआ हूँ। मेरे वो आदर्श मेरे नाना जी ही रहे, जिन्होंने मेरी शिक्षा दीक्षा में पूरा सर्वस्व समर्पण कर दिए मेरे पढ़ाई के लिए और हमारे और परिवार में जो लोग रहे उनके लिए। नाना जी तो गुजर चुके हैं मैडम जी, ये 97 वर्ष की आयु पूरी करके ये 2015 में एक्सपायर्ड हुए हैं। अच्छा। 1917 में पैदा हुए थे, वही ग्राम भरेवा में। अच्छा जी, मेरी शिक्षा दीक्षा वही भरेवा
करना पड़े तो आप क्या सोचते हैं अपने जीवन के बारे में? समय का सदुपयोग। बहुत सही। ये जो समय बीत रहा है मैडम जी, दुनिया में ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है जो बीते हुए समय को पुनः लौटा दे। इसलिए ये जो वर्तमान में जो समय बीत रही है, इसके हर पल का हमको अच्छे से उपयोग करना है अपने जीवन में। खाली समय व्यर्थ जाने नहीं देना है, क्योंकि ये जो समय है ये कभी वापस नहीं आएगा। बहुत बहुत सही और बहुत ही प्रेरणादायक शब्द आपने आज हमारे श्रोताओं को बताया है कि तुरंत हम कैसे अपने जीवन को जीना है तो वर्तमान में जिए और किस तरह से हम कर सके, है ना? जी मैम, समय का बेहतर उपयोग करके हम बेहतर उपयोग करें। हाँ बिल्कुल। और चलते चलते आप एक शिक्षक हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप हमारे श्रोताओं को प्रेरणा देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में, कैसे रहना चाहिए, और बतौर शिक्षक हमारे जो सुनने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आप कुछ अपनी भावनाएं, अपने उद्गार यदि व्यक्त करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी स्कूल खुलने का समय हो गया तो सभी बच्चों से, सभी पालकों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल आने से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। पालकों से और अभिभावकों से यही मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो स्कूल तक अपने बच्चों को जरूर भेजें। और सभी रेडियो श्रोताओं से मेरा एक संदेश है कि रेडियो जो है, ये रेडियो का उद्देश्य है आम जनता तक जानकारी पहुंचाना, शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान करना। इसका ध्येय वाक्य भी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो रेडियो पर विभिन्न विषय पर जो जानकारी दी जाती है, समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संगीत, नाटक, मनोरंजन, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे, आपदा प्रबंधन पर विशेष भूमिका निभाती है ये आकाशवाणी। तो आकाशवाणी सुनकर इसको अपने जीवन में आत्मसात करे, अपने जीवन में उतारे और उसी के अनुसार अपने जीवन को बेहतर ढंग से निभाए। बिल्कुल, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। और रेडियो सुनने वाले व्यक्ति एकदम सहज होता है मैडम जी, कोई उसको लंद फंद इधर उधर की बातों से वो दूर रहता है। उनमें से मैं भी एक रेडियो श्रोता हूँ और मैं अभी बागपत में सम्मेलन होने वाला है, उसमें मैं जाने की भी तैयारी कर रहा हूँ। और आपके यहाँ जो 7 अप्रैल 2024 को जो रेडियो श्रोता सम्मेलन हुआ था, उसमें मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। पहली बार मैं श्रोता सम्मेलन अटेंड किया था, अर्पा रेडियो श्रोता सम्मेलन। और इतना बढ़िया वहाँ पर आयोजन किया गया था मैडम संजय टंडन जी के द्वारा। और श्रोताओं से पुरस्कार कर्मचारियों को दिया गया और कर्मचारियों के द्वारा श्रोताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसा समागम मैं पहली बार अर्पा रेडियो सम्मेलन में देखा। बहुत बहुत आपका आभार चंदूलाल सिंगरौल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतना वक्त आपने दिया इसके लिए। और हम आपको आपके अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन चलते चलते हम आपसे फिर से आपकी पसंद का ये अंतिम गीत सुनना चाहते हैं। कौन सा गीत आप पसंद कर रहे हैं सुनने के लिए? मेरे पसंद का अंतिम गीत है आई मिलन की रात, जो सन 1991 में आया था। गाने के बोल है, तूने प्यार की बीन बजाई मैं दौड़ी चले आई हूँ। आपको सुनवाते हैं चंदूलाल जी ये गीत। और हम यानी मैं सुजाता शुक्ला इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका, जिन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए मुझे चुना। अर्पा रेडियो का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ संजय मैडम जी को। जी धन्यवाद। जी मैम जी, थैंक यू।